23 मार्च से मुझे पेशावर और कोयटा का ख्याल आता है। बचपने में इन दोनों शहरों में मैं बहुत रही हूँ। मेरे ताया आर्मी में होते थे तो 23 मार्च को मुझे मार्च पास्ट दिखाने ले जाया करते थे। गर्मी का भी बिल्कुल एहसास नहीं होता था। उस ज़माने में स्कूलों में जो टॉफ़ियाँ बांटी जाया करती थी उनका जायका मुझे अभी तक याद है। उस वक्त मैं टीचर से पढ़ा करती थी और अब मैं टीचर्स को पढ़ाती हूँ। अपने मुल्क से मोहब्बत के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ तो पहला ख्याल मेरे दिल में ये आता है कि अगर तालीमी मेयार को बेहतर करने के लिए मैं कुछ कर दूँ तो शायद मोहब्बत का थोड़ा सा हक अता हो जाए। बचपन में मुझे 23 मार्च का दिन बड़ा एक्साइटिंग लगता था। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उस वक्त आता था जब हम लोग कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जाते थे और आर्म फोर्सेस की गार्ड के चेंज होने का सीन देखते थे। वैसे कायद-ए-आज़म भी क्या आदमी थे, उन्होंने क्या किया और अब हम क्या कर रहे हैं। इतने बड़े इस्लामी मुल्क में क्रिश्चियन क्या कर सकता है? हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस मिस्टर A.R. कॉर्नेलियस भी तो क्रिश्चियन थे। हाँ, मैं इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसे छोड़कर कभी जाना नहीं चाहता हूँ। 23 मार्च जब भी आता है तो मुझे लाहौर याद आ जाता है, जहाँ मेरा बचपन गुजरा। हम अब्बा के साथ मीनार पाकिस्तान जाया करते थे। एक तरफ मीनार पाकिस्तान, दूसरी तरफ बादशाही मस्जिद, पुराना शहर, हज़ारों लोगों का रश, वापसी में नान और मुर्ग छोले। वो मज़ा मैं कभी नहीं भुला सकता। मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ सही से आइडिया नहीं है। पता नहीं मैं कुछ कर भी सकता हूँ या नहीं। हाँ, मोहब्बत तो है, और कैसे ना हो यार, अपना मुल्क है। मैं जब भी डिग्रीज की फोटोकॉपी कराने जाता हूँ तो फोटोकॉपी वाला खूब हंसता है। समझ जाता है कि बच्चा फिर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। तो तुम ऐसा करो कि तुम सारी डिग्रीज एक ही दफा फोटोकॉपी करा के रख लो। ना तुम बार बार उसके पास जाओगे, ना वो बार बार तुम पे हंसेगा। वैसे जितना छोटा इश्तिहार होता है, इंटरव्यू देने वालों की लाइन उतनी ही लंबी होती है। अजीब सा एक मंजर होता है वहां पर भी। हर शख्स एक दूसरे से बातें कर रहा होता है और दिल ही दिल में बदवाएं भी दे रहा होता है। यार यू आर सो नेगेटिव यार, ऐसा नहीं होता है यार। अपनी अपनी मेरिट की बात भी होती है, लक भी चलता है, लेकिन ऐसा कोई किसी को बददुआ थोड़ी देता है यार। मैं तो देता हूँ। अभी बोला ना, तुम्हारी सोच ही गलत है। देखो, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आप जरूर जीतेंगे। हर इंसान को मौका मिलता है, हर एक का टाइम आता है। तुम्हें क्या हो गया, अचानक बैठे बैठा है? अभी तो अच्छी भली थी। देखो, मैं कितने मुश्किल इलाके में काम कर रही हूँ और वैसे भी लोगों के लिए एक नए आइडिया को एक्सेप्ट करना खासा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मेरा काम आगे बढ़ रहा है ना। वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि तुम एक बकरी हो और पूरी दुनिया को अपने सींग पे उठाया हुआ है। और यार असली तू क्यों अपना जिंगल सुना दे। यार अभी कंपोज ही नहीं किया मैंने। तो जितना बना है उतना ही सुना देना। ऐसा नहीं होता एडवर्टाइजिंग में, जब तक अप्रूव नहीं होगा मैं तुम लोगों को एक लफ्ज भी नहीं सुनाएगा। और ना कोई तुम्हारा इश्तिहार चलेगा और ना ही हम सुन सकेंगे। वैसे तू डियाना को तो सुनाता ही होगा ना। वो भी तो कनाडा जा रही है परसों की फ्लाइट से। मैंने कहा उसे थोड़ा आगे बढ़ा लो। ऐसे ढीले ढाले अंदाज से नहीं कहा जाता कि फ्लाइट आगे बढ़ा लो। अगर तुम्हें मोहब्बत थी तो रोक के दिखाते उसको। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो कभी भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटती। आजले कभी तो सही जगह पे लड़ना सीखो। मैंने उसे इतना ट्राई किया लेकिन उल्टा मुझे ही समझा रही। अब फिर उसका फैमिली भी तो जा रहा है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मेरा कल इंटरव्यू है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। वैसे रहना, तुम्हारे मामू क्या सोचते होंगे कि तुम्हारे सारे दोस्त मुफ्ते में आके यहाँ बैठ जाते हैं? नहीं भाई, हम लोग 10% देते तो हैं। ऐसी क्या बात है। पहले कभी इस तरह की बस्ती देखने का मौका मिला है आपको? मैं जब कॉलेज में थी ना तो मेरे पास सोशल वर्क था। उसके बाद 4 महीने मैंने तरक्याती तंजीम में भी काम किया। किस इलाके में? मलीर के आसपास। उसके बाद फिर मैं लंदन चली गई थी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने। यानी आप टीचर हैं? नहीं, मैं खुद तो टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि टीचिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। तो इस इलाके में 99% लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। समंदर की वजह से ज़्यादा सब्जा नहीं है यहाँ।
कितने कमरे हैं स्कूल में? कमरे तो जी बहुत हैं, और बच्चे? 400 के करीब। मेरी बीवी भी यहीं पढ़ाती है। आज मैं आपको उन टीचरों से मिला देता हूँ जिनकी आपको ट्रेनिंग करनी है। जी। अच्छा ये देखें, हमने आपको बताया कल जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है हमारा कौमी परचम। तो तमाम बच्चे अपने घर से इसकी रीडिंग करके आए हैं? यस सर। अच्छा जी, देखें आज हम सबसे पहले आपको रीडिंग करवाएंगे और उसके बाद हम डिक्टेशन लेंगे आपसे। तैयार हैं आप लोग? यस सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मिस। बच्चों, ये मिस रायना है, शहर से आए हैं। देखना चाहते हैं कि इस स्कूल के बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं। मिस को सबक सुनाओ। बांका सिपाही, खंजर पकफ है, सीना सुपर है, बेखौफ कितना कितना निडर है, 24 अदों की हर गात पर है, मेरे वतन का बांका सिपाही। नाम क्या है? राबिया। राबिया। राबिया, बड़े होके क्या बनना है? हमारे अब्बू कहते हैं वकील बनो। ओह वेरी गुड भाई। हाँ अभी तो यार बड़े होंगे तो पता चलेगा ना क्या बनना चाहिए, पढ़ लिख लें फिर। नाम? मारिया। मारिया। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मुश्किल नहीं लगता? ये भी। अच्छा चलो पढ़ो। आपका क्या नाम है? मिस, इसका नाम आशिक है, ये ज्यादा बात नहीं करता। क्यों आशिक, आप बात क्यों नहीं करते? मुझे शर्माता है ना। शर्माता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई, शर्मा भी सकता है कोई। अच्छा चलो अब सब पढ़ो अपना अपना। कितनी दिलचस्पी लेते हैं कि माँ बाप इनकी पढ़ाई में? उनके पास टाइम कहाँ होता है जी, बस स्कूल में दाखिल करा देते हैं, अगर बच्चा फेल हो जाए तो उस वक्त आते हैं पूछने। अच्छा बेटा, हमारा कौमी परचम तमाम बच्चे पढ़े प्लीज। असल में बात यह है कि हम लोग स्कूल में तालीम नहीं दे रहे होते, सबक रटवा रहे होते हैं तोतों की तरह। ट्रेनिंग कब से शुरू कर रही हैं आप? पीर से 5 टीचर्स के साथ मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगी, और ये ट्रेनिंग सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं होगी बल्कि बच्चे और इलाके के लोगों के साथ भी मैं वक्त गुजारूंगी। और ये कितने दिनों की होगी? ये हम लोग मिल के डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? और एक बात आप लोग जहन में रखिएगा कि अगर मैं आप लोगों को कुछ सिखा रही होंगी तो मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख रही होंगी। मैं कल सुबह जा रही हूँ। मैं कल सुबह कनाडा जा रही हूँ 8 बजे। आगे नहीं बढ़ाया? क्या फ़र्क पड़ता है, डिसाइड कर लिया तो कर लिया। तुमने मुझसे डिसाइड करने से पहले तो पूछा नहीं था। तुम्हें समझाया तो बहुत था, अगर कुछ करना है, अपना फ्यूचर बनाना है तो निकलो यहाँ से। बताओ कितनी मरतबा बात हुई थी हमारी इस टॉपिक पर। आसान सी बात थी, तुम्हारी समझ में नहीं आई। बात तो मेरी भी सिंपल सी है कि अगर कुछ करना तो पहले यहाँ तो कुछ करूँ, अगर यहीं कामयाब नहीं हुआ तो वहाँ कौन पूछेगा मुझे? ऐसा नहीं होता है, यहाँ टैलेंट की कोई कदर नहीं है। अगर तुम सारी जिंदगी भी अपने बैंड के साथ यहाँ रेस्टोरेंट में गाते रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें यहाँ पर। यहाँ से बाहर निकल जाओ, किसी दूसरे मुल्क में तुम्हारी कोई चीज़ हिट हो गई तो तुम्हारी मार्केट वैल्यू खुद बहुत बन जाएगी। देखो तुम इस वक्त बहुत इमोशनल हो रही हो। ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हर कोई अपना कंट्री ऐसी थोड़ी छोड़ के चले जाता है। आई थिंक तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैं कनाडा से तुम्हें ईमेल करती रहूँगी इस होप में कि मैं वहाँ आ जाऊँ। मैं तुम्हारा यहीं वेट करूँगा। तुम वहाँ आ जाओगी एक कामयाब जिंदगी के लिए। नाकाम तो मैं अब भी नहीं हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम की तारीफ भी करते हैं। और तुम्हारे कनाडा में भी तो इस चीज़ की बड़ी डिमांड है। इस काम में तो तुम ज़बरदस्ती आ गए हो ताकि तुम्हारा फ्यूचर सेफ रहे और तुम रेस्टोरेंट में सिंगिंग करते करते ख़त्म ना हो जाओ अंकल माँ की तरह। बस प्लीज़, हाँ जस्ट चेंज द टॉपिक। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। हालांकि पूरी फैमिली जा रही है, हम अपना सब कुछ साथ लेकर जा रहे हैं। सदर की मैनस्ट्री स्ट्रीट तो नहीं जा सकोगी ना? यूनाइटेड के डोनट्स, सेंट जोसेफ्स की चाट, पुराने टाइल्स वाले घर, ये सब चीज़ें तो छोड़नी पड़ेगी ना तुम्हें अच्छे फ्यूचर के लिए। क्या एप्लीकेशन पर तस्वीर लगानी थी? हाँ बिल्कुल। मैंने तो नहीं लगाई। तुम जीते जागते जिंदा सलामत हो, तस्वीर से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इन लोगों को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। यार ऐसा करता हूँ, मैं एक तस्वीर बना कर आता हूँ, आप मेरी जगह का ख्याल रखिएगा।
तैमूर अहमद। ये क्या करते हैं? सर अभी तो जॉब ढूंढ रहा हूँ, इससे पहले पढ़ता था। कोई तजुर्बा? तजुर्बा तो सर जॉब के बाद ही आएगा। आपका क्या ख्याल है इस जॉब के लिए आने वाले दूसरे लोगों से बेहतर कैसे हैं? ये क्या सवाल है? जी हाँ, ये सवाल है कि इस जॉब के लिए आने वाले लोगों के मुकाबले में खुद को आप बेहतर कैसे महसूस करते हैं? ये कैसा सवाल है सर? मैं इकोनॉमिक्स में एमए किया है, मुझसे मेरे सब्जेक्ट के हवाले से पूछें। जिस पोस्ट के लिए मैं इंटरव्यू देना है उस बारे में आप पूछें मुझसे, उसके बाद फैसला करेंगे कौन किससे बेहतर है और क्यों। आप जा सकते हैं मिस्टर तैमूर। ये बात आप इंटरव्यू शुरू करने से पहले कह देते। क्या जरूरत है बिठाने की, बल्कि अखबार में इश्तहार देने की। तो जमानों में क्या हुआ होगा, जिसको रखना होगा उसे रखा जा चुका होगा। किसी का भतीजा, किसी का भांजा, किसी का दामाद। क्या जरूरत है सबका वक्त बर्बाद करने की? कोई फायदा नहीं इन सब चीजों का। तुम्हारे डैडी का भी यही तुम्हारा वाला आदत था। अरे हम बोलते बोलते खुद ही थक जाता था, पर वही बस तुम्हारा माफिक खामोश। एशले, एशले, अरे तेरे को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है इतनी देर से? बस मम्मी, एक्चुअली मैं ये जिंगल कंपोज कर रहा हूँ, आज का ही दिन है मेरे पास। बबली बबली बबल गम, मीठी मीठी बबल गम। हम तुम्हारा डैडी से बोलता था, एंड्रयू तुम सारा दिन इसलिए चुप रहता है कि तुम्हारे को कोई बोलने वाला नहीं मिलता है। तुम्हारा बोलने का आदत ही खत्म हो गया है। बरंगी शौक रसीली ना रंग बरंगी, न डे का पता होता है न रात का। कितना लोगों का जिम्मेदारी होता है एक ट्रेन ड्राइवर पर तुमको क्या मालूम, तुम तो बस अपना जिंगल कंपोज करो। मुझे पता था आप डैडी की बात करके वैसे ही सैड हो जाएगी। आई नो ही वॉज अ ग्रेट मैन। वरना ट्रेन ड्राइवर के लिए बहुत ही ईजी होता है एक्सीडेंट से पहले जंप करना। पर हमको क्या मिला, क्या मिला इस सेक्रीफाइस का बदले? अब हम इधर नहीं रहने का है। तुम्हारा अंकल रॉबर्ट हमको कब से बुला रहा है ऑस्ट्रेलिया। अब हम सबको उधर ही जाने का है। अरे रिलैक्स मम्मी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। रिलैक्स रिलैक्स बोलता है। अभी हम फ्रिज में से खाना निकाल के गरम कर रहे हैं, चलो तुम आ जाओ, अब खाना खा लो।